मिर्गी सबसे आम सयानिक विकारों में से एक है। यह मस्तिष्क की ठीक न होने वाली बीमारी है जो एक से दूसरे में नहीं फैलती और दुनिया भर में इससे करीब 50 मिलियन लोग ग्रस्त हैं, जिनमें से अधिकतर विकासशील देशों के निवासी हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार 1% लोगों को मिर्गी होने के चलते भारत में 12 मिलियन से अधिक लोगों को मिर्गी है, जो दुनिया के इस भार का करीब छठा हिस्सा है। मेरठ के प्रसिद्ध न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर विनोद अरोरा ने मिर्गी की भ्रांतियों को लेकर अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि मिर्गी के समय रहते इलाज करने से इस बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है। लोग ऊपरी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। कल 17 नवंबर को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। इसके लिए पूरे दुनिया में, पूरे शहरों में, पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी कैसे होती है, एपिलेप्सी का इलाज क्या है, उसके कैसे रक्षा करें, कैसे इलाज करें, कैसे उसको प्रिवेंट करें। तो ये जागरूकता एक तरह का अभियान है जो दुनिया में फैलाना चाहिए। जितनी देशों में अशिक्षिता है, ज़्यादातर हमारे जैसे देश में ज़्यादातर जो आबादी है वो इससे रीच पे नहीं है, उसको समझ में नहीं आता दौरा क्या है, किस तरह का, उनको तक ये जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। सिंपली अगर कहें तो एपिलेप्सी इज़ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्रेन। जैसे ब्रेन में एकदम हाई वोल्टेज हुआ, मरीज को दौरा पड़ गया। दवाई इस बीमारी की लंबी चलती है, 3 से 4 साल लगातार दवाई खानी चाहिए। दवा में भूल चूक एक दिन की नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, टेंशन मुक्त होना चाहिए मरीज़, और दवा से बराबर चलते चलते डॉक्टर को कांटेक्ट में रहना चाहिए कि दवा चल रही है, उसका लगातार इलाज करें। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है उसके, ये देखने पड़ेंगे। तो रेगुलर पीरियोडिक चेकअप की ज़रूरत है। उम्र के लक्षण अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चों में ऐसे झटका आ गया, इसको भी दौरा बोलते हैं, इसको मायोक्लोनिक जक्स बोलते हैं। और जो टिपिकल दौरे होते हैं जिसमें हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुँह से झाग आती है, ऐसा हो गया, जीभ कट गई, पेशाब निकल गया, इस टाइप के दौरे तो ज़्यादातर तीमारदारों को पता होते हैं कि हाँ भाई दौरे हैं। लेकिन कई तरह के दौरे, कॉम्प्लेक्स टाइप के दौरे होते हैं जो मरीज़ कई जैसे बच्चे होते हैं, 4 से 8 साल के बच्चों में एक तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सेंट सीजर्स। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, बात करते करते हाँ जी, यो भी एक दौरा है, इसको एक तरह का एब्सेंट सीजर बोलते हैं। ये एब्सेंट सीजर 80% डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आएगा, मरीज़ों को, तीमारदार को तो आएगा ही नहीं। इसकी स्पेशल टाइप की दवाई होती है, और जब मरीज़ को, ऐसे मरीज़ को बहुत तगड़ा वाला दौरा पड़ जाता है, तब मरीज़ आता है, फिर कहता है डॉक्टर साहब मरीज़ खो जाता है। क्लास में टीचर कहती है डॉक्टर साहब कि बच्चा बैठे बैठे लिखते लिखते गुम हो जाता है। ये इस टाइप के अटैक होते हैं, एक दिन में 20 बार, 40 बार, 50 बार, 30 बार हो रहे हैं। इग्नोर होते रहते हैं क्योंकि पता ही नहीं घर वालों को ये दौरा है। जब तगड़ा दौरा पड़ता है जब आते हैं। तो इस टाइप के दौरों के इलाज अलग है। एक तरह का होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, उसमें मरीज़ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करने लगता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते हाँ जी क्या हुआ, तो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करता है वो, ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है उसका, और बिहेवियर चेंज हो आएगा। मरीज़ को कुछ पता नहीं, घर वालों को पता नहीं, मेरे को अटैक पड़ गया, आपको पता लग गया, पता नहीं। तो इस टाइप की दिक्कतें होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स टाइप के सीजर्स होते हैं जो रूटीन डॉक्टर मिस कर सकता है। आप डॉक्टर के जनरल डॉक्टर पे जा रहे, कमजोरी है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा ड्रामा कर रहा है, बच्चा मस्करी कर रहा है। जाकिर सिकंदर, न्यूज़ फर्स्ट, मेरठ।